डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 1। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और 1.3 को देखने का प्रयास करते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। मतलब जनरल रूल का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले का ए दिया है, पहले का ए क्या दिया है, 730 प्लस 998। अब इसको आप नियरेस्ट करके जनरल रूल लगाएंगे। तो जनरल रूल का मतलब ये है, जनरल रूल मतलब सामान्य नियम। तो सामान्य नियम के अनुसार आपको इसे लगाना है। तो सामान्य नियम के अनुसार आप देख सकते हैं इसमें जो ये है, ये 30 है तो ये 50 से कम है, तो ये पीछे चला जाएगा, मतलब 730 से ये हो जाएगा 700 और ये 98 है। तो 98 है तो ये हमारा दो कम है 1000 में, तो इसको हम 1000 मान लेंगे, ठीक है। और 1000 हो जाएगा और जब 1000 में 700 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 1700 और ये हो गया हमारा आंसर। बी नंबर पे आते हैं। बी नंबर पे दिया है 796 माइनस 314। तो जनरल नियम के अनुसार, मतलब सामान्य नियम के अनुसार आप देख सकते हैं 796 है तो ये 800 के करीब है, ठीक है ना। 4 कम है, नहीं तो 800 हो जाएगा। तो जिसके करीब होगा उसी को हम मान लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 800 माइनस हो जाएगा 314 है, तो 314 है 400 से बहुत पीछे है, लेकिन ये 300 से सिर्फ 14 नंबर अधिक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 300 मान लेंगे, क्योंकि ये 300 के करीब है और 400 से ज्यादा पीछे है। तो जिसके करीब में होगा वही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये 400 के बहुत करीब है, सॉरी 300 के बहुत करीब है, 400 से बहुत पीछे है। तो करीब किसके है, करीब है ये 300 के, तो इसको 300 मान लेंगे 314 को। अब 800 में से 300 को जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, 500। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। सी नंबर में दिया है, सी नंबर में दिया है 12904 माइनस 2888 ये दिया है, ठीक है ना। तो इसको जब आप लगाओगे जनरल नियम के अनुसार तो ये आपका हो जाएगा, ये माइनस नहीं है प्लस है, तो आप ये देख सकते हैं 12904 है तो ये 13000 के करीब है, ठीक है ना। ये 904, इसको हम 1000 मान सकते हैं, तो ये 13000 के करीब है, तो ये हो गया 13000 माइनस नहीं प्लस है। और 2888, तो 2888 ये किस 2000 से बहुत आगे है और 3000 के करीब है, तो इसको हम 3000 मान लेंगे। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो 13 3 16000 आएगा और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर में दिया है मेक 10। अब इसी तरह से 2 4 10 2 और 1 मिनट। सी के बाद डी दिया है, तो डी को देख लेते हैं। डी में दिया है 28292 माइनस 2121496 ये दिया है। अब इसको भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप देखेंगे कि ये किसके करीब है, ठीक है ना, ये किसके करीब है उसी हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 28292 ये किसके करीब है, ये आपका 28,292 है और ये 21,496 है। तो 21,496 है तो ये किसके करीब है और ये किसके करीब है, ठीक है ना। तो ये 28,000 है, 28,292 है, तो ये 292 बहुत पीछे है, तो इसको हम सिर्फ 28,000 मान लेते हैं। और ये कितना 21,496 है, ठीक है ना, तो इसको हम सिर्फ कितना मान लेते हैं, 21,000 मान लेते हैं, ठीक है ना। कितना मान लेते हैं, 21,000, क्योंकि ये 500 से कम है
500 से ज्यादा होता तो इसको 22,000 मान लेते हैं। अब क्या है, अब इसमें आपको ये देखना है ना, जैसे ये पीरियड होता है वंस पीरियड, तो वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं, वंस, टेंस, 100। तो वंस, टेंस, 100 को देखेंगे, तो ये वंस, टेंस, 100 मतलब ये 292 को देखेंगे, तो ये 500 से कम है, तो 500 से कम है तो पीछे चला जाएगा, मतलब ये तीनों अंक 0 हो गया। अब ये भी वंस, टेंस, 100 ये वंस पीरियड में है, ये 500 से कम है तो ये भी पीछे चला जाएगा। तो 28,000 में से 21,000 घटा देंगे, कितना आएगा, 7,000, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरे में दिया है, इसके बाद कह रहा है और कम से कम 10 और बनाइए, तो इसी तरह से बना लीजिएगा। गिव ए रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग आप 10 up to nearest hundreds and also closure estimates by the rounding up to nearest tens। कह रहा है एक बार नियरेस्ट 100 लेके लगाइए और एक बार नियरेस्ट 10 लेके लगाइए। तो जैसे दूसरे का ए दिया है, क्या दिया है, 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब आपको ध्यान ये देना है, इसको एक बार हमें नियरेस्ट 100 लेना है और एक बार हमें नियरेस्ट 10 लेना है, यही लेके लगाना है। तो देखो 100 का जो हाफ होगा कितना होगा, 50। कहने का मतलब है अंतिम का 2 अंक अगर 50 से ज्यादा रहेगा तो आगे ले जाएंगे और अगर कम रहेगा तो पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो पहले हम नियरेस्ट 100 लिखते हैं, तो नियरेस्ट 100 ऑफ द गिवन क्वेश्चन, तो पहले दिए हुए प्रश्न का नियरेस्ट 100 निकालते हैं। तो 100 का जो मतलब हाफ है 50 है, तो 50 क्या 2 डिजिट है तो 2 अंक ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं 39 जो है ये क्या है, 50 से कम है, तो इसको हम 400 मान लिए, ये हो गया 400, 400 प्लस। अब 334 जो है ये 400 हो गया। 334 में लास्ट का 2 अंक 34 है और ये क्या है, 50 से कम है, तो इसको भी हम 300 मान लेंगे। अब 4317 में लास्ट का जो 17 है ये 50 से कम है, तो इसको भी हम, इसको ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम 4300 मानेंगे। अगर 50 से ज्यादा होता तो 400 हो जाता। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300 ये 300 ये 600 और 400 ये 1000 हो गया, और 4000 ये है, तो ये कितना हो गया, 5000, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 4300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 400, यही है ना, प्लस 400। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये 0 0 4 3 7 3 10 1 क्लोजर 415। ठीक है ना, अब आपको इसी का नियरेस्ट 10 भी लेना है, यहाँ लिखिए नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो नियरेस्ट 10, तो 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है, यानी कहने का मतलब लास्ट का अंक अगर 5 है या 5 से अधिक है तो आगे जाएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो कितना है 4। अब ये जो 9 है ये क्या है, 5 से ज्यादा है, तो इसमें आगे वाले में एक जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 440 प्लस 334 में ये लास्ट का जो 4 है 5 से कम है, तो ये 0 हो जाएगा, अंक वैसे ही रहेगा, तो हो गया 330। अब ये क्या है, ये 17 है, तो ये 5 से ज्यादा है, तो ये 0 हो जाएगा, और अगले वाले में जुट जाएगा, तो जाएगा 4320। अब इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए, तो 440 330 4320, तो हो गया 0 4 3 7 2 9 हो गया, 3 3 6 4 10 415, तो हो गया 5090। कितना हो गया, 5090, ये हो गया आपका आंसर। दूसरे का बी देखते हैं, बी में क्या दिया है, बी में दिया है 108734 माइनस 47599। ठीक है ना, अब इसका भी हमें क्या करना है, एक बार नियरेस्ट 100 लेना है और एक बार नियरेस्ट 10 लेना है। तो पहले नियरेस्ट 100 निकालिए, नियरेस्ट 100 ऑफ गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न का नियरेस्ट 100। ठीक, गिवन क्वेश्चन,
तो देखो, तो नियरेस्ट 100 में 50, यानी लास्ट का 2 अंक 50 से ज्यादा है या कम है। तो ये देखिए 50 से कम है, 50 से कम है तो ये 700 हो जाएगा, 108 हो जाएगा 700 माइनस, अब ये 50 से ज्यादा है तो ये 5 के बजाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 47600। अब ये आपका घट जाएगा, 1087 आफ्टर डबल जीरो माइनस 00674, तो हो गया 007 से 6 जाएगा 1, 8 से 7 जाएगा 1, यहाँ 10, 10 से 4 जाएगा तो 6, तो हो गया 61100, हो गया 61100। ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है ना। अब इसका हमें एक बार नियरेस्ट 10 भी लेना है। क्या लेना है, नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 ले लेते हैं, नियरेस्ट 10 ऑफ गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन। तो अब देखो, तो नियरेस्ट 10 में लास्ट का अंक हम देखेंगे 5 है या 5 से ज्यादा है। तो ये देखो मतलब 5 से कम है या 5 से ज्यादा, तो ये 0 है तो ये आपका वही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 108730 माइनस, अब ये 5 से ज्यादा है 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 47, ठीक है ना। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये देखो, ये जो 9 है ये तो 0 होगा ही होगा, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6, हो गया 7, और ये हो गया 4। तो अब ये हो जाएगा 108730 में से आपका 47600 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो गया 0, ये हो गया 3, और 7 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 8 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 है तो 10 से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, 4317, तो नियरेस्ट 10, ये क्या है, 7 है, ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दिया हम क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, क्वेश्चन हमारा ये है, तो 4 है, 7 है, 5 है, 9 है, 9 है, तो ये क्या है, 5 से ज्यादा है, तो ये 0 होगा, ये 9 में 1 जोड़ देंगे 0, ये 5, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और तो ये हो गया 47600, और ये हमारा कितना है, ये हमारा कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है 108730, तो ये हमारा क्या है, ये 0 है, ये क्या है, 0 है, तो ये 5 से कम है, तो ये हो जाएगा 0, और ये 3 ही रह जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, 7801, तो 108730, ठीक है। फिर इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, हाँ ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 0 5 से कम है, तो जब 5 से कम है तो ये मतलब जैसे का तैसे ही रह जाएगा, तो जब हमने इसको इसमें से घटाया तो कितना आया, 6113 तो एक बार नियरेस्ट 10 लेना है, एक बार नियरेस्ट 100 लेना है, फिर उसके बाद में आपको लिख देना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन और हैं, इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।